हेलो एंड वेलकम टू CW एकेडमी। मैं हूं विवेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 अगस्त करंट अफेयर्स का। जो लोग सीडीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीडीएस 2 2020 उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकाले हैं अगस्त मंथ से, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं हूं विवेक और ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पॉज करके देखें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं मेन इवेंट पे। जी चलिए फिर शुरू करते हैं इस महीने का करंट अफेयर्स का आखिरी पार्ट। तो पहली न्यूज़ है हमारे पास अटल टनल। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही है। अटल टनल जो है वो हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसका एंड ऑफ सितंबर तक इनॉग्रेशन करेंगे। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक इनॉग्रेशन हो भी चुका होगा प्रोबेबली। तो ये टनल है क्या? तो ये टनल जो है वो रोहतांग पास जो पीर पंजाल में है वहां पे ये लेह मनाली हाईवे को जो है वहां पे बिल्ड हुई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जो हमारे मिलिट्री फीड्स हैं जो जाते हैं आपके सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चिन पे, उनको ये फीड करता है। वहाँ जो ये है मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन का, मिलिट्री कनेक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसलिए ये पूरी न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसमें क्या क्या याद रखने वाली बात है, ये कहाँ है? तो रोहतांग पास पीर पंजाल रेंज लेह मनाली हाईवे पे। और इसका मिलिट्री इंपॉर्टेंस ये है कि सियाचिन और अक्साई चिन के जो मिलिट्री फीड्स हैं उन्हें सपोर्ट करता है। मॉरिशस में रिसेंटली एक ऑयल स्पिल हुई थी जहां इंडिया ने 30 टन्स जो है वो टेक्निकल इक्विपमेंट्स भेजे थे मॉरिशस को। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये कि रिसेंट ऑयल स्पिल किस कंट्री में हुई थी जहाँ इंडिया ने हेल्प भेजी, तो ये हो जाएगा आपका मॉरिशस में। और किस मिशन के तहत ये जो हेल्प दी गई वो था मिशन सागर। देखिए मिशन सागर इस हेल्प का नाम नहीं है, मिशन सागर को बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, नाम है इसका। दैट इज नोन एज मिशन सागर। ये जो हमारे जो मरीन टाइम नेबर्स हैं जैसे आपके जो श्रीलंका हो गया या मॉरिशस हो गया, उनको उनके साथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये आप जान सकते हैं कि जो चाइना की पॉलिसी है जिसको चाइना कहता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है, उसको काउंटर करने के लिए भी आप कह सकते हैं ये एक हमारा इंडिया का जो है एक नया स्ट्रैटेजी है। तो इसमें जो है मिशन सागर के तहत मॉरिशस को हमने जो है 10 मेंबर्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड टीम जो है वो हमने भेजी थी। अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 ARIIA, इसमें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने टॉप 10 इंस्टीट्यूट बताई है जो कुछ पब्लिक फंडेड और 5 इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट एंड सेल्फ रिलायंट कैटेगरी है। तो इसमें टोटल 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में जो है टॉपर हमारा रहा है वो है IIT मद्रास। देन प्राइवेट में देर आर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी है सेल्फ रिलायंट में, उसमें SR इंजीनियरिंग कॉलेज है। और जो प्राइवेट में रही है कैटेगरी जो B है उसमें KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये जो उड़ीसा में है ये रही है। तो कोई अगर कलिंगा का हो तो उसे ज़रूर ये स्लाइड भेजें। ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, इंडियन रेलवेज ने निंजा UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है उसको प्रोक्योर करने की बात कही है। ये है निंजा। ये जो है सर्वेलेंस में काम आएगा और ये रियल टाइम ट्रैकिंग एंड वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकता है। तो देखिए अब इससे एक उभरते हुए जो क्वेश्चन आता है जो करंट अफेयर्स से आता है कि ड्रोन्स की इंडिया में कैटेगरी क्या है। तो ड्रोन की कैटेगरी है नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि जो नैनो कैटेगरी है, नैनो कैटेगरी यानी जो पाव भर से कम हो, आपकी 250 ग्राम से कम, जैसे 3 इडियट्स में जो था, वो नैनो कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो रजिस्ट्रेशन फॉर दैट। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग उड़ाते रहते हैं, उनको रजिस्टर नहीं करना पड़ता। बट उससे ऊपर के जितनी कैटेगरीज हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये सब रजिस्टर करनी पड़ती है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट, ये आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका एक प्रोजेक्ट है। ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया ने प्रपोज किया है कि भैया आप हम ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जहां ग्लोबल लेवल पे सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के इकोसिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे, सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और रिसोर्सेज हम इजिली शेयर कर सकें एक कंट्री दूसरी कंट्री से। इसका क्वेश्चन के पास आते हैं
पहला क्वेश्चन बन सकता है प्रपोज किसने किया, OSOWOG, तो इंडिया ने प्रपोज किया। इसकी बॉडी कौन होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज की बॉडी होगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ग्लोबल कंसाइंस बनाना ताकि हम सोलर रिसोर्सेज शेयर कर सकें 140 नेशंस में। और इसका विजन क्या है, विजन है इसका द सन नेवर सेट्स, कहते हैं द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि चारों पूरे ग्लोब में फैला हुआ था। तो वैसे ही 140 कंट्रीज इक्वेटर के चारों ओर फैली हुई हैं, तो ऑब्वियसली एक जगह सुबह होगी दूसरी जगह रात होगी, पर हमेशा कहीं ना कहीं सन की एनर्जी मिलती रहेगी। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे जो है वो ब्रह्मपुत्रा पे बना है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये लॉन्गेस्ट रोपवे है, तो इसमें याद रखने वाली बात है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना है। इंडिया उज्बेकिस्तान ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग, जी हाँ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो है मीटिंग होती है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स और उनके डेप्यूटी पीएम के बीच में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए कमेटी मीटिंग्स होती रहती हैं, बट ये फर्स्ट है उज्बेकिस्तान के साथ हमारी ये फर्स्ट मीटिंग है, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भैया दस्तलिक जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है वो किस कंट्री के बीच में होती है, तो आपको पता होना चाहिए दस्तलिक जो है वो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान के साथ जो होती है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज उसको बोलते हैं दस्तलिक। आसपा जो है आसाम में 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। रिसेंटली कुछ अटैक्स हुए थे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो उसके रीज़न को साइट करते हुए आसपा को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। यहाँ सेवरल आर्म्स और एमुनिशन रिकवर किए गए थे कई सारी जगहों पे आसाम में। तो अब जानते हैं आसपा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ये एक एक्ट है जो स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्सेस को, जो मेंटेन कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। अब डिस्टर्ब्ड एरिया डिफाइन कौन करता है, ये आसपा का सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होगा, अब किस बेसिस पे होगा, वहाँ रेशियल वायलेंस हो, कम्युनल वायलेंस हो, 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो, तो उसको सेक्शन 3 के तहत जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट जहाँ क्वेश्चन बनेगा, जी मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ताकि आपको आइडिया लगे कि जस्टिस जीवन रेड्डी कमिटी वॉज रिलेटेड टू, तो ये देखिए इन्होंने बोला था कि आसपा जो है वो स्क्रैप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बार आसपा लग गया तो ये मिनिमम 3 मंथ्स के लिए तो मेंटेन होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 हफ्ता 1 हफ्ता 4 दिन लगा दिया, नहीं, ये 3 मंथ्स के लिए मिनिमम होगा। कुछ और की प्रोविजंस हैं जो आप हो सकता है जानते हो पहले से, कि कुछ इंपॉर्टेंट मेजर प्रोविजंस हैं कि पहला कि किसी को भी सस्पेक्ट को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग जो है वो मना की जा सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, आर्म्ड फोर्सेस प्रोहिबिट कर सकती है, आर्म्ड फोर्सेस फोर्स यूज़ कर सकती है टिल द पर्सन हु इज़ अ रिपीटेटिव ऑफेंडर इज़ डेड और देयर इज़ पीस इन दैट एरिया, वहाँ पे शांति हो तब तक। और ये अलाउ करता है आपको कोई भी व्हीकल को स्टॉप एंड सर्च करने का, ये अलाउ करता है आपको आसपा। किरण, अब देखिए किरण मैंने इसलिए इसको इसमें डाला है क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत मेंटल हेल्थ वाज अलॉट इन द न्यूज़, तो इसलिए किरण जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इन्होंने एक लॉन्च किया है। ये एक मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, जहाँ पे मेंटल हेल्थ इशू को रिजॉल्व करना, जैसे आपके साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल वेलबींग जो है उससे रिलेटेड इश्यूज जो है वो सॉल्व होंगे। तो ये है आपका किरण, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था। प्रतीक्षा जो है वो क्या है, प्रतीक्षा देखिए केरला में आप जानते हैं कि केरला में बहुत सारे फिशरमैन अपनी ज़िंदगी जो है वो सी में जब फिशिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें काफ़ी सारी लाइफ्स आर लॉस्ट। To save that, Kerala government has launched an ambulance. That ambulance is known as Pratiksha. This is the first ambulance. जो मरीन टाइम एम्बुलेंस है, ये आप देख सकते हैं, यही है वो प्रतीक्षा। ये एक मरीन टाइम एम्बुलेंस है जो केरला के जो फिशरमैन हैं उनके हेल्प एंड सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी रहेगी। मारिकी लूकस रेजिनाल्ड जो हैं ये यंगेस्ट ऑथर बने हैं टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जी हाँ, 2 लोगों ने इस बार बुकर प्राइज जीता है। एक तो है ये
जो इनका नाम है मारिकेल ल्यूकस रेजेवेलैंड, थोड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे भी दिक्कत हो रही है, पर आप फॉर्चुनेटली एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता तो हम बच सकते हैं उसमें। और इन्होंने जो है वो शेयर किया है इनके साथ, जिनका नाम है मिचेल हचटसन, इनकी बुक भी, दोनों लोगों को ये प्राइज़ मिला है। बट इनको जो प्राइज़ मिला है वो बुक जो है उसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आप मुझे बताइए कि ये अवार्ड जो है वो लास्ट ईयर किसको मिला था, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि लास्ट ईयर ये अवार्ड किसको मिला था। और ये इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो यूनाइटेड किंगडम होस्ट करती है। इस बार ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यंगेस्ट आ गया है, और जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं, परसेंटेज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। एग्री ओटीए, अब ये आपको आराम से याद हो जाएगा जितने ओटीए वाले एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि इसमें ओटीए इन्वॉल्व हो गया है। एग्री ओटीए जो है वो ई मार्केट प्लेटफॉर्म है, जो हमारे किसान हैं, इंडियन रूरल फार्मर्स जो हैं, गांव के किसान, उनको यूएई के फूड इंडस्ट्री से, जी हाँ, यूएई के फूड इंडस्ट्री से हमारे जो रूरल फार्मर्स हैं उनको कनेक्ट करेगा। इस पूरे इनिशिएटिव का नाम है एग्री ओटीए। शिकटकर कमेटी, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है, और ये आपके सीडीएस के लिए या किसी भी एनडीए के लिए या आपके सीएपीएफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। शिकटकर कमेटी जो है वो रिव्यू कर रही है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, AFHCS जो है, ये रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये सिविलियन स्टाफ जो होता है, जो सपोर्ट सर्विस में होता है, क्लरिकल स्टाफ जो होता है, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स में जो सिविलियन स्टाफ होता है, उनकी रिक्रूटमेंट या उनके सिलेक्शन का जो है वो ध्यान रखता है, इसका ये काम होता है। तो ये काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी रही है इस AFHQCS के बारे में, कुछ रिलेटेड। तो देखिए, कंट्रोवर्सी से तो सवाल बनते नहीं हैं, बट आपको ये न्यूज़ में आई है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई शिकटकर साहब ने क्या क्या कमेटी की रिकमेंडेशन थी। तो पहली रिकमेंडेशन है कि जो मिलिट्री फार्म्स होंगे पीस लोकेशन में, उनको क्लोज कर दिया जाए। तो जितनी पीस लोकेशन है वहाँ पर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी तक काफ़ी मिलिट्री फार्म्स क्लोज हो भी चुके हैं। आर्मी पोस्टल एस्टैब्लिशमेंट को पीस लोकेशन पर क्लोज कर दिया जाए। एनसीसी को इम्प्रूव करें, ये काफ़ी अच्छी एक बात है। कैपिटल बजट जो है हमारा, उसको थोड़ा कम करके मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया जाए आर्मी का। और जो क्रेडिकल स्टाफ का स्टैंडर्ड है अन ड्राइवर्स का, उसे थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल शिकटकर साहब ने रिकमेंडेशन दी हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल शिकटकर हैं। और देखिए, पीस लोकेशंस, लोग पीस और फील्ड जो होती है, वो जो फौजी बैकग्राउंड से हैं वो लोग जानते हैं कि पीस वो होती है जो थोड़ा इंटीरियर में होती है, जहाँ उतने जो हैं फील्ड मिशंस नहीं होते। फील्ड और मॉडिफाइड फील्ड जो होती है, फील्ड एंड मॉडिफाइड फील्ड जो होती है, वहाँ पे फैमिली उनको ले जाना थोड़ा सेफ नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो इन्होंने मेजर रिकमेंडेशन पीस लोकेशंस के लिए की है। बिडाऊ काफ़ी न्यूज़ में रहा है। बिडाऊ जो है भाई, चाइना ने बिडाऊ नेविगेशन सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए न्यूज़ में रहा है। बिडाऊ जो है वो चाइना का नेविगेशन सिस्टम है। अब देखिए इसमें सवाल क्या बनता है, यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया के क्या क्या सिस्टम्स हैं, क्या क्या उनके नेविगेशन सिस्टम है। तो यूएस का आप जानते हैं, यूएस के पास है जीपीएस है, जिसे यहाँ लिखा हुआ है जीपीएस इज ओन्ड बाय यूएस गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड बाय एयरफोर्स। ग्लोनास जो है वो हमारे रशिया का है। गैलीलियो जो है वो यूरोपियन यूनियन का है। और इंडिया का हमारा खुद का जो है उसे हम कहते हैं नाविक। स्पेस एक्स क्रू, ये पहले भी कई बार न्यूज़ में रह चुका है। ये फर्स्ट स्पेस व्हीकल है 9 सालों में जो यूएस की सॉइल से लैंड हुआ था। ये ऑब्वियसली ये न्यूज़ में इसलिए ज़्यादा रहा है क्योंकि ये प्राइवेट है। ये पहला स्पेस क्रू था जो प्राइवेट स्पेस क्रू था, और इसे फैल्कन 9 रॉकेट ने जो है स्पेस में भेजा था। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो भाई साहब हैं इलॉन मस्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो ये पूछ सकता है कि इलॉन मस्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो है ये 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ये हमारी गंगा पे बना है पटना से हाजीपुर की तरफ, और ये 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इसलिए मैंने इसको जो है डाल दिया है इसमें। केवी कामत कमेटी जो है वो रिसेंटली आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका काम जो है वो है कोविड के बाद जो स्ट्रेस्ड लोन्स हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके बारे में इसका काम है। केवी कामत आपको याद होना चाहिए, रिलेटेड टू स्ट्रेस्ड लोन। इकोनॉमिक्स का बहुत सीधा सीधा सवाल बन सकता है, व्हाट इज स्ट्रेस्ड लोन्स। कमेंट करें नीचे अगर जिस आपको पता हो।
कवकास 2020, अब कवकास 2020 पहले तो कौन कराता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, रशिया कराती है। ये रशिया इंडिया की एक्सरसाइज नहीं होती, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, एससीओ की सारी कंट्रीज आती हैं। तो रशिया की कवकास 2020 जो है वो इंडिया उसमें टेक पार्ट करेगा, इंडिया विल पार्टिसिपेट। इंडिया के साथ साथ चाइना भी करेगा और पाकिस्तान भी करेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लगभग सारी कंट्रीज इसमें पार्ट लेती हैं। स्पुतनिक जो था वो रशिया, या उसको बेहतर कहा जाए तो यूएसएसआर का जो है वो स्पेस मिशन था जो सोवियत ने लॉन्च किया था 1957 में। उसी के नाम पे इन्होंने जो है वो वैक्सीन अपनी बनाई है, जिसका नाम इन्होंने रखा है, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक इन रेफरेंस दिया हुआ है, जो कि सक्सेसफुल इनका सोवियत मिशन था, जो स्पेस की ग्लोबल रेस एक स्टार्ट करी थी इन्होंने रशिया ने 1957 में, उसके नाम पे रखा है। तो ये याद रखने वाली बात है, फर्स्ट वैक्सीन है वर्ल्ड का। कुछ अब आते हैं वीडियो के एंड पे, और इस महीने के एंड पे कुछ मैंने आपके लिए फैक्ट्स टू रिमेंबर बनाए हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बनाए थे। ये कुछ रटने वाली चीज़ें हैं जो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में हमेशा काम आएंगी। ये ज़्यादा रिटेन नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा, ताकि आप ये पीपीटी ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और पूरा पढ़ सकते हैं। और हमारा जो CDS 2021 का सुपर 30 बैच है, जिसे हमारे पर्सनली हम गाइड करते हैं कर्नल राय के गाइडेंस में, वो लॉन्च हो रहा है। इसमें से 30 बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, और वी मेक श्योर दैट वी हैव 100% रिजल्ट। तो कमिंग टू द फैक्ट्स टू रिमेंबर, पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो हुआ है वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने लॉन्च किया, इसका थर्ड एडिशन आई एम सॉरी। एंड ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल क्या किसने लॉन्च किया, ये एक इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स ने माई एयरफोर्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये करियर रिलेटेड चीज़ें बताएगा और ये कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयन रीजन जो है, ये नैनीताल में इंडियन आर्बर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइंसेस, ये लोकेशन पूछ सकता है, लोकेशन के सवाल बहुत टाइम से नहीं आए हैं तो आ सकते हैं। INS विराट दैट सर्व्ड इंडियन आर्मी फॉर मोर देन 30 ईयर्स जो है वो रिसेंटली डिसमेंटल किया गया है। आसाम कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है स्किल यूनिवर्सिटी का मंगलडोई पे। इंडिया जो है वो फर्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मर्स के नाम पे, इंडिया इज फर्स्ट एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज 9th। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने जो है वो फर्स्ट प्राइज जीता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर CDS। DIAT जो है इन्होंने बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क एक डेवलप किया है जिसका नाम है पवित्रपति, एंड एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट बनाया है अशुधा तारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। INOX जो है वो इंडिया की टीम को, इंडिया की जो हमारी ओलंपिक्स की टीम है उसको स्पॉन्सर करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए स्पॉन्सर्स के नाम। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रिसेंटली रीनेम किया है अपने आप को, और इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय हो गया इसका नाम। UK मिंट कॉइन करेगा गांधी जी के नाम पे। HDFC के जो नए CEO हैं वो शशिधर जगदीशन हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है गजेंद्र सिंह शेखावत अलॉन्ग विद यूनियन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं हमारी स्मृति ईरानी के, उन्होंने बुक लॉन्च की थी स्वच्छ भारत क्रांति, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। UPSC जो आपका CDS और NDA दोनों का पेपर कराती है, उनके जो नए बॉस हैं इज प्रदीप कुमार जोशी इज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट श्रीलंका महिंदा राजपक्षे जो हैं वो वापस प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जो पहले प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के। सत्यपाल मलिक जो हैं वो गवर्नर ऑफ मेघालय है और उन्होंने रिप्लेस किया है तथागत रॉय। मिस्टर मलिक जो हैं वो गवर्नर ऑफ गोवा प्रीवियसली सर्व कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एवरेज व्यू टाइम ज़्यादातर कम रहता है, इसका मतलब आप रेस में जो है वो बाकी लोगों से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और अगर आप ये PPT डाउनलोड करें तो सारे लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अदर देन दैट हमारे CDS 2021 के बैच को अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कनेक्ट हो, किसी भी चैनल पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, और ये PPT ज़रूर डाउनलोड करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर CDS एग्जामिनेशन। आगे मैं हिस्ट्री के कुछ वीडियोस भी डालूंगा, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट काफ़ी हमें इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू एंड जय हिंद।